ठीक है, बढ़िया। उम्मीदवार है उसके साथ में हमारे भाजपा के लोकप्रिय विधायक संदीप जी परिवार दोनों तारीख के साथ हमें प्राप्त करवा है। दोनों संसदीय सचिव जयदीप जी छोटी जी, डॉक्टर एस सिंह जी, संदीप जी, संयोजक शेखावत जी, संदीप जी साहब, जगदीश जी देव साहब और हमारे मंडल के अध्यक्ष पंडित जी विकास जी गोदारा, परमाराम गोदारा प्रदेश के डायरेक्टर है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। मंच में अपना स्थान करेगा भाई बजरंग जी सारंग हम सबके बीच में बधाई स्वागत करते हैं। सुभाष जी भागवत जी हमारे बीच में बधाई, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मैं सर्वप्रथम एमएलए साहब और देवेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में गाड़नी पड़ेगी महीना पास हमारी लुगाई लिया मेरी ग्राम पंचायत हमारी ग्राम पंचायत मुंगड़िया बढ़ेगा। पूर्व में सरपंच से निवेदन करूंगा कि वो आए, इन्होंने भाजपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो मैं एमएलए साहब से आप सब नेताओं से निवेदन करता हूँ कि पूर्व में हमारे सरपंच प्रतिनिधि थे ताराचंद जी नाई, जगदीश जी दुहारिया, ये भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जगदीश जी दुहारिया, महावीर जी धारिया, जगदीश जी दुहारिया और ताराचंद जी जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। दो लगा दी अब गठी क्यों एक जगह सुना लगा सुना कौन लगा। इना मुकरो एक बार। इतनी खुशी की बात है कि एक पूरे विदेशों में जिस शख्सियत की बहुत बड़ा नाम है, हमें बहुत खुशी होती है कि हम कहीं भी जाए और ये बोले कि हमारा सांसद भाई देवेंद्र खजूरिया है, तो पूरे दुनिया में इनको लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। 14 तालियों के साथ स्वागत। थोड़ा सा जल्दी जो है समय नहीं है, आज का कोई कार्यक्रम था ही नहीं। एमएलए साहब ने रिक्वेस्ट करके अपना आज का कार्यक्रम रखा है 4 पंचायतों का। तो मैं सिंगाराम जी सिद्धू से निवेदन करूंगा कि वो आए और देवेंद्र जी झालिया का माल्यार्पण कर स्वागत करें। राम जी कस्बा आ जाओ नाम बोलो, आ जाओ फटाफट। लंबी है, थोड़ा जल्दी करें। मैं तीन के नाम बोल रहा हूँ, देवेंद्र जी झालिया, एमएलए साहब और जयदीप जी इनका माल्यार्पण कर स्वागत करते थे। हंसराज जी बाकर, पूनाराम जी दुआरिया, रामजी लाल जी कस्बा, महावीर जी धारिया, सत्यलाल जी धारिया, रामजी लाल जी दुआरिया, भरत सिंह जी कस्बा, रामेश्वर जी गुलाराम जी कस्बा, चरणमल जी झालिया, भागवत जी सारंग, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मणिलाल जी सारंग, राजाराम जी कस्बा, मदन जी सिद्धू, मेहनत जी करो, मुखराम जी कस्बा, बनवारी जी जाकर, एमएलए साहब जयदीप जी और जगदीश तीनों का सामूहिक स्वागत कर दो। हेमराज जी कस्बा, हरिराम जी ढाका, जयराम जी सिद्धू, त्रिपल जी गोदारा, रामत्राजे, राम सिंह जी रामत्राजे, अमर सिंह जी रामत्राजे, जयराम जी सहकारा जी शब्द रामत्राजे, जगदीश जी गोदारा, ढाका, मेडल जी भाकर, रसूल जी गोदारा, प्रकाश जी कस्बा, रमेश सोनाल जी सारंग, जगदीश जी विक्रम, रमेश जी जानिया, दूर सिंह जी नाम बोलो, सतवीर जी जानिया, राम जी जानिया, मेहनत सिंह जी जानिया, सुमेर सिंह जी भाकर, हरीश सिंह जी जानिया, बद्री, अमर सिंह जी भाकर, देखा अरे सुनो फोटो बनाओ।
जगाधरी से रामपाल जी से एक बार रामपाल जी डॉक्टर अब्दुल जी समोता दयानंद जी भाकर भागवत जी सहारनपुर सरपंच रामकुमार जी भाकर ठाकर जी डॉक्टर जिसपाल जी सिद्धू राकेश जी स्वामी जी गुआरिया 60 नाम हमने बोले तो सभी से निवेदन करते हैं एक एक करके है और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बीच में दुनिया भेजा है जिसकी पूरी दुनिया में भारत देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपना मैच बनाना है बनाना तो सारे जाना देवेंद्र जी और आपने ये बहुत खुशी की बात है और राजनीति का आज तक कोई भी वार्ड मंत्री का इन्होंने चुनाव नहीं करा कोई राजनीतिक रास्ते नहीं है बिल्कुल किसान आपने विषय को किसान आपने बीच में भेजो है तो सारा निवेदन करा कि ज्यादा संख्या में और एक एक वोट कमल के फूल पर लगा के नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बना लो और भाई देवेंद्र जी जादव आप तीन लोकसभा MP बनाओ और देवेंद्र जी का विश्वास दिलावा कि एक पंचायत में सारी ज्यादा वोट जिताओ हमें गलत तो फर्जी पंचायत में तो चुनाव ही ले दो भाई तो बताइए बात देखते रहता है तो पूरी पंचायत से आपको शानदार वोट से हम वादा करते हैं पूरी पंचायत से तमाम मेरा कोई तत्व है कोई काम है कोई भाई है सारा उन्हें दूँ कि जिस प्रकार पार्टी का एक कार्यकर्ता विधानसभा के चुनाव में जिस काम चलेगा था पूरी ताकत के साथ देवेंद्र जी और भाषा में हमारे एमएलए साहब जयपुर में अपनी बात रखेंगे और देवेंद्र जी हमारी बात होगी तो दिल्ली में अपनी बात रखेंगे देवेंद्र जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मैं वक्ता के रूप में बिल्कुल संदीप जी टूटे निवेदन करूं बहुत ही शॉर्ट 1-2 मिनट में आपकी बात खत्म करेगा क्योंकि 11 बजे तारानगर करने का उद्घाटन करना समय नहीं है परम आदर के लोग हमारे उम्मीदवार जाडेजा जी देश का गौरव देश का सम्मान देश के लिए बहुत अवार्ड लेके आए जिन्होंने देश का नाम किया पूरे विश्व के अंदर कैसे हमारे अच्छे और बढ़िया हमारे उम्मीदवार कई करें पुरानिया तो जगह सागो गिरता है माने कई गिरता मुझे थे पार्टी कुछ छोटी भेतों के ऊपर पथ आ गया कौन सुता रहा थे ऊपर छोटी है बात ये चल गया तो आपने तो अपनी पार्टी बदली आपका भला अपना उम्मीदवार भला आपका नहीं जिताना है अरे बाजा तस्वीर खाकर तो एक आखड़ो सारों बढ़िया कौन रहे हो के पहली आज भी एक आखड़ो आप देख रहे तो आपका ने तो अपनी करनी है जितानो है बढ़िया सच्ची बात बस तो मैं इतनी बात को एक आदमी जी जान लगा के थोड़ी शुरुआत में टिकट हुई लेकिन कई महिला संजीव जी पहली बुला के कितने बुलाए कह दिए बंदा गठे कोई गलत काम करना अपन सारा एक जना फिर होना पर लाहौर भी गया सारा जगह रेड़ा बे भी आ गया कई गेड़ा बे भी आ गया और आ जाएगा चुनाव ताई गठे की कौन बताए सारी एक पास आ जाएगी सब जो कहना देवेंद्र आई होनी है बहुत धन्यवाद धन्यवाद सुनील जी रूडी जी अब मैं राजस्थान सरकार के पूर्व में मंत्री रहे और यहाँ हमारे इस बागर बेल्ट में अच्छी अपनी पहचान रखने वाले माननीय जयदीप जी ड्यूटी से निवेदन करूंगा तालियों के साथ स्वागत जयदीप जी आए उदड़िया बड़ा गांव के उस मेन चौक में इस पूरी ग्राम पंचायत से मुख्य कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं आप सबका स्वागत है हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष दो मिनट ठीक है बुलाओ हमारे उम्मीदवार देवेंद्र जी खजड़िया आपसे अपील
करने के लिए आपके गांव में पहुंचे। आपके सामने हमारे लोकप्रिय विधायक छोटे भाई संजीव जी बेनीवाल भी वोट की अपील करने के लिए आपके सारी टीम आई है। हमारे मंडल अध्यक्ष हैं पतन जी शर्मा है, जगदीश जी गर्ग साहब मंडल अध्यक्ष हैं, आपके हमारे साथ बदल जी समान जिन्होंने भी चुनाव लड़ा वो हमारे साथ भी है, डॉक्टर एस साहब हमारे साथ हैं, हमारे एडवोकेट मंजीत गुजारा जी हमारे साथ है, अनूप सिंह जी शेखावत हमारे यहाँ संयोजक, हमारे यहाँ 50 साहब अभी जो हम लोग टिकट मांग रहे थे ये भी हमारे साथ है, हमारे संजीव जी पूर्णिया जो किसान मोर्चा से थे वो भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ के वापस हमारे साथ लगे हैं। और मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे ताराचंद जी जिन्होंने पार्टी छोड़ के पार्टी की, बस पार्टी तो थी लेकिन ऐसी स्थिति हो जाए कई बार तो इन्होंने वापिस आ का हमें बहुत फायदा मिलेगा, हमें भाटी में मिलेगा, हमें घोटना में मिलेगा, 50 से हमें फायदा मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। दिवालिया जी हमारे साथ आ रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य सारे के सारे लोग जो है पिछले कुछ सालों की वजह से बढ़ी हुई अपने अपने में बात होती है, सारे लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं तो संजीव जी से अलग का स्वभाव है कि जो पार्टी में शामिल होता है उसके मान सम्मान में कमी नहीं रखते, कहीं आप ऐसा नहीं वैसे भी कमी नहीं रखते। तो आप निश्चित रूप से इस बात का विश्वास बताइएगा कि हम सब लोग आपके मान सम्मान में जहाँ तक प्रश्न है हमारे उम्मीदवार साथियों, कुछ दुष्प्रचार किया जा रहा है कि भाई बिग टिकट पार्टी टिकट पार्टी इतनी बात है वो क्योंकि है 40 साल हो गए ये पद को मेरे पिताजी मैं लोकदल ले आया राम सिंह ने कैसा उसी का दादा भी है इंसान सारा साथ में ले गए निकालने आने की चीज से 169 मुतफिल चुनाव हो खुद एमएलए ले लिया, एमपी ले लिया, पिताजी राम सिंह जी का पिताजी भी एमएलए ले लिया, धर्मपत्नी एमएलए ले ली, प्रधान ले लिया, प्रमुख ले लिया, सारा पता चर्चा वाली एमपी पिताजी और सारे के नाम घड़ाई भी एमएलए दोनों ये एमपी ले लिया। लेकिन इतना पिछले साल के बावजूद भी एक शब्द दिल्ली में लोकसभा में आपने अपने के क्षेत्र में पानी खतर बोले क्या अरे 40 साल में एक बारी बोले तो साथियों और फिर टिकट तो नहीं बनता। मैं संजीव जी मैं डॉक्टर साहब को सारे में बीजेपी की टिकट मंगा पाएंगे तभी आपके संबंध ले जाए जिताई जाओ सारा जो पता फिर पर टिकट तो एक नहीं मिलेगी। संजीव जी को टिकट मिली, हमने तन मन धन से साथ दिया सारे बैठे आपको इतना साल पार्टी इतना पता पर बिठा दिया, अब टिकट एक बार नहीं मिली तो पार्टी छोड़ के साथ पड़े मेरी अकाल तो बाहर ही आ गया। जितने कानून में हुआ है कल पहुंचा तो मैं तो राम सिंह को बोलियो बोलते तो साल मेरे यूट्यूब आवाज छोड़ रहा है राम सिंह बोलिए सवाल पूछा रहा मैं खतर कर बोलियो धर्मजी को बोलियो विवो खतर कर बोलियो गाल कर बोलियो तेरे क्या सवाल पूछा रहा हो बोलते अरे में तेरे बोलियो ठीक हो समझ में तो नहीं आ रही किस तरह की राजनीति स्तर गिर किस तरह का स्तर गिरा हुआ है। पिछले 5 साल में साथियों भाजपा में व्यवस्था का पैदा करने इसलिए भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश की थी बलवान ने थाने में बुला दिया, अरे वोट को दिया थाने में निकालो थाना में कहीं पटा हुआ कदे बिठा गए मतलब इसके कार्यकर्ताओं ने क्यों बता रहे जी कदे बिठा गए हाँ थाने में बुलाए कहीं पटा हुआ बच्चे पूछो भाई बोल राजनीति करी आज 3 बार मुख्यमंत्री बुक दिए जाओ मुख्यमंत्री जाओ कौन काम आ गया मतलब झूठ की सीमा नहीं, घटिया पड़े की सीमा नहीं, इस तरह का वातावरण पर चुनाव भेजी में समझ गए मेरे पिताजी ने लेकिन इसी राजनीति घटिया राजनीति कभी जिंदगी में पड़ गई। वोटिंग किया तुमने मान सम्मान किया आपने किया हमने किया
लेकिन देश की राजनीति करी भावना मुख्यमंत्री और भाषा शांति क्रिया रे मैं तो जाति की बात करें तो दूसरा धर्म में लोगों भी साक्ष्य देने लिए वो तो बोल सकते उनकी धर्म है उनकी जाति में सबसे साथ साक्ष्य देने तो साथियों इसलिए वो वातावरण कोशिश करती हो। अब मैं कहता हूँ कि वातावरण बढ़िया बने हम बात करना में बाकी विशेष स्थिति आवे शांति का वातावरण भाई वो भाई मिलके चले उसको वातावरण पैदा करने की मैं कोशिश करना है। साथियों सारा बहुत धन्यवाद है कि सरकार पंचायत को बना रहे हो और जगह साथी पिछले चुनाव में साथ नहीं दे सके हैं और लोगों से संपर्क करके मौको मिले भाड़ो मिलाओ विधायक जी मिलाओ बल मिला पार्टी शामिल करो कोई बात को हो जाए लेकिन आप हमें दूर तो कर सका अपनी मन नहीं बड़ी दूर हो रहे वोट को प्रत्येक वोट करके हो जाओ तो साथी आए कैसे और कामयाब करो और कोशिश करना आगे भी बेटा आप लोग जो है पानी जो 17 FM में जो हरियाणा में है वो आपको पानी आपने मिले जब मुख्यमंत्री बनने के बाद में 2 समझौता करें 3 महीना में ERCC को 13 दिन पानी दिलाना और योजना को सुनू शिक्षक और दूसरों ने पानी दिलाना तो आप लोग भी अपना समझौता अलग है सामने निवेदन कर लाए जीतिए 1200 रुपए लोग आपको जो को पानी वो पानी दिलाओ तो आपको पानी दिला बहुत बोले ले रहा हूँ पानी आपको समझौता आपको पानी मिलते और हवा में आप आगे इन्हें और ले जाओ और इस व्यवस्था लागू करें ये आपका विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप जी वक्ता बहुत है जीत रहा सारा बुलाओ मुंदरी ले जाऊंगा दोस्तों लेकिन भाई साहब अगर राम विजय जी का जजरे जी का 20 मिनट में फारिग करिए थे मुंदरी 20 मिनट के टेम तो फालतू लगो पंचायत पट्टी रहेगी 5 ग्राम रहेगा। अब मैं नाता में दर्दों लगे अर्जुन जी समोता निवेदन करूं तो जजरिया जी खातर को स्पेशल कोई रागणी टाइप या प्रधान जी अगर कोई तो मैं थाली कसर पूरी कर देख रहे तो आप बारी जगह अर्जुन जी बोलेगा। सभी पार्टी के बीजेपी के पार्टी को कार्यकर्ताओं मेरा राम राम है और होली का शुभकामनाएं। मैं प्रधानमंत्री के बारे में आपको 2-4 बात बताना चाहता हूँ तो मैं बताऊँ कि अपने नेता कब बतावे तो क्या है अपने प्रधानमंत्री अरे भारत माता के पूतना दिले जो गंदन मोदी राम कहूँ घनश्याम कहूँ कहूँ एक अवतार तने अरे भारत देश का नाम रोशन कर दिया विश्व कर दिया नाम तने विश्व कर दिया नाम तने अरे कोरोना रोग को तुरंत मिटाया विश्व में दवाई पुगाई तने विश्व में दवाई पुगाई तने अरे 370 धारा तोड़ी चुनावी वादा निभाया था 370 धारा तोड़ी चुनावी वादा निभाया तने और क्या किया अरे अभी को छुटवाया था मारे बबरी शेर को छुटवाया था मारे बबरी शेर ओ देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती हो देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती हो क्या किया अरे फसल भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई किसानों को किया खुशहाल तने किसानों को किया खुशहाल तने ओ नोटों से गोदी बही तने नोटों से गोदी बही तने नोटों से गोदी बही तने और फिर क्या अरे एक बोल पे भारत डाटा एक बोल पे सैनी में चलवाया तने कैसे चलाया
और बिना दिवाली दिए जगाए, बिना दिवाली दिए जगाए, और बिना जन में थाली बजाई करे, और बिना जन में थाली बजाई करे। अरे क्या, अरे लद्दाख के अंदर जाकर सजनो फौजी वर्दी पहरी थी, लद्दाख के अंदर जाके सजनो फौजी वर्दी पहरी थी, और चीन को ललकारा था, बोले खबरदार पाकिस्तान यहाँ उठाइए, और पाकिस्तान को ललकारा। अरे पाकिस्तान वालों, भाई भाई है, दूध मांगते हो तो खीर देंगे, और ना कश्मीर का जिक्र करो तो खीर देंगे। मोदी हीर करे हसन राम समझता राम है, धन मोदी हीर करे, वो धन मोदी हीर करे। भारत माता की धन्यवाद। अब मैं हमारे टाइम नहीं है, पूरी बात है। अब मैं हमारे बाबा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे अगले साल का। लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार भाकर जी, जगदीश जी और हमारे देश वसंत शर्मा जी, डॉक्टर एसपी सिंह साहब और साथ में पधारे हुए फजल शाह जी, हेमंत मंदार जी, अनूप सिंह जी और सभी सम्मानित नेतागण, पदाधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्रेस के मेरे मित्रों और सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, आने वाली 19 तारीख को देश का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला, देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपको अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजना है, आपको अपना सेवक चुनकर भेजना है। और इस चुनाव के लिए हमारे पार्टी आला कमान ने, पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने और विशेष करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद आगे बढ़ करके भाई देवेंद्र झाझड़िया जी को पार्टी का उम्मीदवार बना करके हमारे बीच में भेजा। और आज भाई देवेंद्र जी आप सबसे आशीर्वाद मांगने, सहयोग मांगने और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आए। जहां तक देवेंद्र जी का सवाल है, पैरा ओलंपिक खेलों में लगातार 3 बार मेडल जीत करके इन्होंने न केवल हमारे इस क्षेत्र का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया, बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम किया। लगातार कभी अर्जुन अवार्ड, कभी पद्म श्री सम्मान, कभी पद्म भूषण सम्मान, ये इस तरह के सम्मान हैं जिनको प्राप्त करना, जो सम्मान इस इलाके को मिलना निश्चित रूप से हमारे सब के लिए बहुत बड़े गौरव की बात।
खिलाड़ी का टिकट दे करके आदरणीय मोदी जी ने बहुत बड़ा मान और सम्मान करने का काम किया। साथियों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी। विकसित भारत का संकल्प लेकर के कि किस तरह से हमारा देश की आजादी के 100 साल पूरा होने पर 2047 तक हमारा देश एक विकसित देश बने, विकसित राष्ट्र बने, इस परिकल्पना के साथ और इस सोच के साथ मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे। तो मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि इस देश को मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए और देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक एक वोट भाई देवेंद्र झाझड़िया जी को देकर के देश की लोकसभा में चुनकर भेजने का काम करें, ताकि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। साथियों, चुनाव लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण करेगा पूरे में देवेंद्र झाझड़िया जी, तो कांग्रेस के साथ कठिन लड़ाई नजर आ। कांग्रेस की नीति पर कोई बात करने का समय लगाना पड़ेगा, लेकिन भागरा में तो बड़ी लड़ाई जो है भागरा में तो लड़ाई साझी जमीन। ठीक है तो कांग्रेस कड़ी नजर आई कि भागरा 3700 पर तो सिमट गई और 3700 और सिमटने के बाद में देवेंद्र जी आने के बाद में जो बचा बुचा कार्यकर्ता नहीं बोले यार देश को मान बढ़ाए, आगे नीति प्रभावित हो गए, मोदी जी नीति प्रभावित हो गए। काल परसों बेरवाल भी ज्वाइन कर गया, तीसरा गांव में हर गांव में जाओ बढ़े ज्वाइन कर ला रहे। सीपीएम छोड़ के 70 साल बड़ी तो मेरे चुनाव में हरा कर दिया। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, फिर भी खर्चे धरकम आया राजमान सम्मान करेगा। तो कभी कांग्रेस नजर आई कि टिकट ले गए कैंडिडेट आयो, कभी कोई बड़ा कांग्रेस कमेटी की कोई बंदा पदाधिकारी की कोई बाजार में माड़ा आदमी कोई सम्मान खड़ी नजर आए, कोई अखबार में देखे क्योंकि अपना बड़ा नेता बड़ा कार्यकर्ता एक नारों दिया करे कि इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की दिशा में तो देश बढ़ रहा है, पर भादरा में एक काम जरूर है कि गहलोत साहब डोटासरा जी रापर बेलीडो मिल गए। भादरा ने तो कांग्रेस मुक्त बनाने में योगदान दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब वो है कि पिछले चुनाव में मजबूती से आपने काम करके न केवल आपने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया, न केवल आपके इस भाई को आपके इस बेटे को जिताने का काम किया, बल्कि निश्चित रूप से आपने भादरा से लाल आतंक को समाप्त करने का काम किया। और लाल आतंक अब फंड सामने हो तो कहानी तो भाई सगी है, 3 महीना पहले करी तो जो खेत के रखो बात में दूसरे दिन सामने तो फिर थोड़ा डाले हो। तो मैं थाने एक ही बात कहना था, और मैं दिल्ली पर कह दूं दो लाइन में भाषण आ जाओ कि कब तक बोझ संभाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए।
बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। नाग देर पर गया, दूधहीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। पड़ोसी है लो, बिगड़ेलो है। इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। देवेंद्र के घर दीप जले, देवेंद्र के घर दीप जले, संसद तक गुजारा जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, तू भी है राणा का वंशज, फिर जाए तक भाला जाए, फिर जाए तक भाला जाए। मैं मुंडिया के चौक में कहना चाहता कि मोदी जी ने एक तरह से भाई को एक आदेश देकर के भेजा है कि देवेंद्र, जिस तरह से तेरा भाला ओलंपिक के अंदर, पैरा ओलंपिक के अंदर सबसे आगे जाकर के दुनिया के सब खिलाड़ियों से आगे जाकर के भारत का भाला गिरा था, तुम मुंडिया के चौक में जाओ, हमारे बुजुर्गों का, नौजवानों का, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेकर के मुंडिया के चौक से एक चुनावी भाला, बीजेपी का ऐसा भाला बना करके जोर लगा करके फेंके जो कि सीधा लोकसभा में जाकर के गिरे। मैं आपको तो कहना चाहता कि देवेंद्र को इतनी ताकत दे दो, इतना आशीर्वाद दे दो, इतनी मजबूती से इनका साथ दे दो, क्या भालो सीधे लोकसभा में जाके पढ़ना चाहिए। मैं आपसे कहने के लिए आया कि किस तरह के वातावरण जो लोग भ्रमित करते हैं, किस तरह का वातावरण भाजपा का इन लोगों ने बनाया, किस तरह से रंजिश की राजनीति को, किस तरह से बदले की भावना की राजनीति को, किस तरह से गुंडागर्दी की राजनीति को, किस तरह से तस्करी की राजनीति को इन लोगों ने भाजपा में पैदा किया और झूठ की राजनीति और लूट की दुकान इन्होंने खोली। आपने बंद तो कर दी, लेकिन पूरा सत्र भी लोकसभा के चुनाव में आप इनका गिराने का काम करें। मैं 3 महीना हो गया मुझे सचिवालय में, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में, नहरी विभाग का दफ्तर में, एक दो बारी जयदीप जी मिल गया ही आए दी, कभी दफ्तरी मोड़ बेरो पड़ गए, कदे और साथी हमारा मंडल देश के देखे फलाने में बदलती जानकारी है, कई बार वहां संभाल रही होते फलाने दफ्तर वहां बेरो पड़ गया, सारे बेरो पड़ गई, मैंने कहा 100 करोड़ वाली फाइल पर और मैं पहले तो जो करो ना वर्चुअल शिकायत, देखिए ये छोटी बात नहीं है। प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी चीज का वर्चुअल शिलान्यास और किसी भाले बिगड़े पड़ोसी के कहने और वो करो, क्या होता। पहले किसी चीज की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है, तकनीकी स्वीकृति जारी होती है, वित्तीय स्वीकृति जारी होती है, उसके टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं, फिर वर्क ऑर्डर दिया जाता है, उसके बाद शिलान्यास होता है। सही बात होती है, यही होता है टेक्निकली। तो कहीं भी वो अब मैं सारे फिर आयो, मैं कहो पहले तो कहो भी मेरे खुशी हुई, वर्चुअल शिलान्यास हुआ है, बहुत खुशी हुई मुझे। तो मैं चीफ इंजीनियर साहब ने फोन लगाया, तो मैं फोन सीधो लगाया, तो बोला कि वो हंस के बोले मेरे साहब व्हाट्सएप रखो गए। मैं बोले मेरे को तो फोन 500 रुपया, बोले और वो ले लियो, व्हाट्सएप का लिंक करो, तो व्हाट्सएप का लिंक की बीमारी होता। तो मैं बोले वही कि दूसरा चीफ इंजीनियर साहब है बटला सीए दिया, मैंने पूछो, तीसरे का पूछो। मैंने कहा साहब इसकी कोई वित्तीय स्वीकृति प्रशासनिक तकनीकी, बोले साहब कठे को नहीं बेरो भाग्य पड़ता है तुम्हारा कर तो कोई नहीं आएगा। तो बोले यार वर्चुअल शिलान्यास तो 3-4 बजे दो पढ़ने पड़ी, यहाँ कौन बड़ी जो व्हाट्सएप कर ली तो हंस के बोला है कि थारी सारी बात को बेरो मारो क्यों खुलवाओ, अगर दूसरी काल को बोल बात के दूसरा को जाओ। अगर आज ही एक चीज इंजीनियर बोलो कि संजीव जी क्यों थे मारता है बस के लिए करो थे, सीएम साहब में बात करो, थोड़ा पुराना दिल्ली है कुछ अब सीएम साहब गई तो सगे कोने में फोन क्यों तो क्या क्यों बोलो व्हाट्सएप कर लिख रहे हैं, वो तो दिल्ली हो सको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भ्रमित करने की आदत
पानी आएगा तो जाकर के कोई समझौता शुरू करेगा। मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ इस बात का कि देश में हमारी प्रदेश की ये सरकार बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से जो है पीआरसीपी का, हालांकि हमारा जिला नहीं लगता, लेकिन फिर भी इस प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा, बड़ा समझौता दूसरे स्टेटों के साथ किया, बहुत बड़ी बात। और इसके बाद जैसे यमुनावाड़ा 3-4 जिलों में पानी आने का पुराना लंबित था, उस समझौते को सुलझाने का काम किया। जो यदि हमें मिलता, उस पानी को मिलने के बाद निश्चित रूप से जो भी हमारी ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान होगा, सिंचाई की समस्याओं का समाधान होगा। और मुख्यमंत्री जी ने भी मैं बधाई धन्यवाद देकर साहब इसके नंबर भागो, जब बोले चिंता ना करो, पानी का सारा समझौता करके छोड़ दूंगा मैं 5 साल तक। तो मैं देवेंद्र जी से भी आग्रह करूंगा, तो केंद्र में भी रिलेटेड होता है जब शक्ति मंत्रालय से, तो कोशिश करें ताकि हमारा 0.017 MF पानी का यदि हमारे जो लंबित पड़ा है उसका सरकार यदि हो जाए तो फिर देखिए ना कागज सारा ढूंढ जाना, तो मेरी बात तो साथियों, मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया कि एक वोट भाई देवेंद्र को देकर के आप लोकसभा में चुन के भेजे, ताकि इस तरह के जल समझौतों में ये दिल्ली में बैठ करके हमारी मदद कर सके, माननीय प्रधानमंत्री जी से जल शक्ति मंत्रालय में बात कर सके। अब देखो, देश का मोदी जी को प्रधानमंत्री यदि बनाना चाहते हैं और राजनीति में हमारी पूरी टीम बैठी है, यदि हमें मजबूत देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका ये नुमाइंदा, आपका ये बेटा, आपका ये भाई राजनीति में मजबूती के साथ खड़ा रहे, यदि ऐसा चाहते हो तो एक वोट भाई देवेंद्र को डालने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 26 तारीख में परसों भरे देवेंद्र जी शुरू 26 तारीख में 10:30 बजे शुरू है, तो सारा शिविर जारी है और बड़ी संख्या में चालू आपका परसों भरने। धन्यवाद विधायक जी। हम सबको मिलकर के और इतने शानदार वोटों से इस मुंदड़िया पंचायत से देवेंद्र जी आपको वादा करते हैं आपसे कि बहुत ही शानदार वोटों के साथ आपको यहाँ से जिता करके रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तिलक लगा करके मुंदड़िया की इस धरती पे पहुंचने पर मुंदड़िया ग्राम पंचायत की तरफ से स्वागत किया गया देवेंद्र जी झाझड़िया का। अब मैं निवेदन करता हूं देश के गौरव और हमारे चुरू लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई देवेंद्र जी झाझड़िया से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। देवेंद्र जी झाझड़िया, बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि ऐसा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने एक हीरा से अपने को दिया है कि आप इसको चुन करके देश की सबसे बड़ी संसद में भेजने का काम करो। तो हम हमारे दायित्व का निर्वहन करने का काम करेंगे। और देवेंद्र जी आपसे वादा करते हैं कि इस पूरी बागरा तहसील में सबसे शानदार वोटों से मुंदड़िया पंचायत से आपको जिता करके भेजेंगे। देवेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि कोई बात करें। हमारे ग्राम पंचायत मुंदड़िया के सभी निवासियों, सब पहले तो थाने होली की घड़ी घड़ी राम राम। रंगों के त्योहार, कलरफुल त्योहार, होली अपना त्योहार। तो आज मुझे खुशी है कि आप लोगों के बीच में होली के इस शुभ अवसर पे मैं आप लोगों के बीच में हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। देखिए, वक्ताओं ने बहुत टाइम दिया, अलग अलग विषयों पर बात रख दी, और उस बात को बार बार स्टडी करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं आपके बीच में आया हूँ और ये अवसर कहीं न कहीं मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, मैं शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ कि एक किसान के बेटे को
किसानों के बीच में भेजा है, ये मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है। देश के लिए खेलता हूँ और बड़ा प्राउड होता है जब 200 देशों के अंदर गोल्ड मेडल जीतते हैं और इस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर जाता है। साथियों, इस क्षेत्र में लास्ट 15 दिन से ही आया हूं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि राजनीति करना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा जन सेवा करना उद्देश्य है, मेरा जन सेवा करना उद्देश्य है और जन सेवा के माध्यम से आप लोगों की मैं सहायता कर सकूं। मैं प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर के प्रधानमंत्री जी की जो पॉलिसी है अंतिम व्यक्ति तक वो नीतियां पहुंचे, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को वो सहारा मिला, उस नीति का उनका ये उद्देश्य है। उनका उद्देश्य है 2047 तक के भारत विकसित राष्ट्र बने। विकसित राष्ट्र तब बनेगा जब पार्लियामेंट में अच्छे लोग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया है। मैं तो सपन बता दूं, मैं तो किसान का बेटा हो, किसान के लिए बोलूंगा बात आता है, मैं किसान की आवाज बोलूंगा। ये छोटा गांव है हमारे, ये छोटा गांव के बारे में एमएलए साहब ने पूरा जितने बताया कि शिलान्यास कर दिया, काम जो कुछ 250 करोड़ रुपए नहीं मिले। ये राजनीति थी, जन सेवा नहीं थी, जिन लोगों ने भी किया जो भी था। लेकिन राजस्थान सरकार पानी के प्रति कितनी समर्पित है। हालांकि अपने इस एरिया में वो योजना नहीं है, लेकिन अपने भाइयों के, किसान भाइयों के बीच में गई है वो योजना। ERCP देखें आप, पूर्वी राजस्थान को कितना बड़ा एक फायदा मिला है। सीकर जमीनों के लिए यमुना समझौता, जल समझौता कितना शानदार है। ये तो 3 महीने में किए हैं, 5 साल के अंदर अंदर सीएम साहब ने कहा कोई भी जल समझौता है वो पूरा कर देंगे। सपोर्ट खोला उन्होंने, सिर्फ 3 महीने की सरकार ने इतने बड़े काम कर दिए। और मैं चाहता हूं आपकी आवाज, पानी की आवाज मैं पार्लियामेंट में उठाऊंगा, ये मेरा वादा है। और सबसे प्रधानमंत्री जो बीमा योजना है, किसान बीमा योजना है, कौन लेके आया? नरेंद्र मोदी जी लेके आए किसानों के लिए। किसान सम्मान निधि योजना कौन लेके आया? और एक बड़ी बात बताऊंगा आप लोगों को, पता है या नहीं है, पहले उद्योगपति क्या करते थे, यूरिया मिलती थी सब्सिडी पे और वो कारखानों में जाती थी, वो सब्सिडी धन्ना सेठों के पास जाती थी। मोदी जी ने आकर के आप पढ़ते हो नीम युक्त यूरिया, पढ़ते हो ना, वो क्यों आई है नीम युक्त यूरिया? ये तो उसको कारखाने में काम लेंगे तो उससे स्पष्ट पता चल जाता है कि ये किसानों की यूरिया है, ये कारखाने में काम ले रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उन्होंने 2 मिनट में बंद कर दिया। किसानों के लिए क्या उन्होंने, कितनी बड़ी बात है। आज सैनिक है हमारा, सर उठा के जी रहा। धारा 370 उठ गए थे लोग वहां पे और बोल रहे थे कि 370 धारा उठाओगे तो कतलेआम हो जाएगा यहाँ और तरीमा उठाने वाला नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं हुआ, 2 मिनट में कर दिया। राम मंदिर निर्माण में आप देख रहे होंगे कितना भव्य मंदिर बना और उसका उद्घाटन भी हुआ। और कांग्रेस पार्टी कहती थी कि बीजेपी कहती है मंदिर बनाएंगे, लेकिन वो डेट कभी नहीं बताते। हमने डेट भी बता दी, 23 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का वहां लोकार्पण हुआ। आप सभी लोगों ने देखा, मुझे वहां जाने का भी सौभाग्य मिला। बड़ी बात थी।
अरे 500 साल से हमारी सनातन संस्कृति के सर्वोच्च राम लला एक जगह, छोटी सी जगह थी, मैं खुद देखा था, वहां थे वो, उनको अपना स्थान ही नहीं मिला। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका एक बहुत ही भव्य शानदार उसके मंदिर का निर्माण कार्य किया और वो कंप्लीट हुआ, उद्घाटन हुआ, सब काम हुए। वो जो बोलते हैं वही करते हैं। काफी क्षेत्र में देखें, फसल बीमा योजना में समय समय पे अच्छा जो सांसद होता है वो राय देता है। और मैं तो एक बात और कहूंगा, आपकी हर बात मोदी जी तक पहुंचेगी, ये मेरी गारंटी है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि मोदी जी से किया है, बेटा वहां की आवाज उठाएगा और नीति में लागू होगा। उस पार्लियामेंट में जो कानून बनेंगे वो किसान के देसी कानून बनेंगे, ये मैं वादा करता हूं। लोगों के लिए एक 4 खेल मैदान बनाए, 1,000 खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर भारत सरकार ने खोले। 1,000 कितने होते हैं? 1,000 गरीब वर्ग के बच्चे जाते हैं, वहां तैयारी करते हैं और खेलो इंडिया के अंदर जो सिलेक्शन होता है बच्चे का, तो पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है। और जब वो खेलने जाता है तो मैं तो किसी टाइम में लोकल ट्रेन में जाता था, पर आज मेरा छोटा भाई फ्लाइट में जाता है क्योंकि मोदी हो तो मुमकिन। तो हम अच्छे ग्राउंड बनाएंगे यहाँ पे, बच्चों को तैयारी करवाएंगे यहाँ पे, और यहीं से रोजगार मिलेगा बच्चों को। गांव के बेटे बेटियां जब इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे, मेडल जीतेंगे, तो इस गांव का एक दिन नाम आएगा कि छोटे से गांव के उमरिया गांव की बेटी ने रचा इतिहास, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोग 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में चूरू पहुंचे, हमें नामांकन दाखिल करना है। तो आप लोग आएंगे? बताओ आप लोग आएंगे क्या? सब आएंगे। ज्यादा नहीं बोल करके इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोगों को इतना मान सम्मान दिया, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। जय हिंद, धन्यवाद। आप मुंदड़ी ग्राम पंचायत के 500 गाँव का सारा साथी आए हैं, तो शाम तक मैंने नोट करा दी हो कि गांव कितना लोग अपन 10 का शुरू तो मैंने साधन की व्यवस्था करी जाए शाम तक नोट करा दी हो। देवेंद्र जी एक सेकंड हो गया तो राम।